तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वो 10 बॉलीवुड मूवी जो हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इससे उसकी सोच, परसेप्शन, फ्यूचर में क्या करना है, किस तरीके से करना है, इन सब चीज़ों के लिए उसकी सोच बदल जाती है। तो आई एम श्योर कि अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखा तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी मूवी इंस्पायर करती है और कौन सी मूवी से आपको सीखने को मिलता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली मूवी है आई एम कलाम। यह हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए। इसका फ़ायदा यह है कि मूवी देखकर आप अपनी परसेप्शन चेंज कर पाएंगे। इस मूवी में एक बच्चा है जो एपीजे अब्दुल कलाम सर से बहुत इंस्पायर है, उनकी तरह बनना चाहता है, उनके बारे में बहुत पढ़ता है और जानता है और उनका इतना बड़ा फ़ैन हो जाता है कि वह खुद ही अपने आप को कलाम कहने लगता है। इस फिल्म में मेनली आपको यह बात समझ आएगी कि बड़े सपने देखने के लिए आपको अमीर होना ज़रूरी नहीं है। सपने बड़े देखो और उनको पूरा करने के लिए काम करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो एक दिन ज़रूर सक्सेस हो पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट मूवी है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। यह फिल्म शहीद भगत सिंह के बायोग्राफी पर आधारित है, जिनका भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये फिल्म इसलिए स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वह आपके अंदर देशभक्ति जगाती है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा लाती है। लेकिन इससे एक बात समझ में आती है तो आप सोचेंगे, अरे सर अब तो अंग्रेज़ है नहीं, तो क्रांतिकारी कैसे बने या फिर देश के लिए क्या करें। देश के लिए आप इनोवेशन कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे कुछ बनेंगे। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे तो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। आपने कुछ इन्वेंट किया तो यह देश के लिए गर्व की बात है। तो ऐसी फिल्में आपको देखनी चाहिए जो आपको देश के प्रति काफ़ी लगाव लाती हैं आपके अंदर। और इस फिल्म में आपको जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपकी हिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी भाग मिल्खा भाग की। मेरे हिसाब से फरहान अख्तर की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म है यह। फिल्म से उन्होंने क्या खूब सीख दी कि किसी तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी में लड़के कि जब किसी चीज़ की जिद हो कि उसे पाना है, इंडियन टीम में सेलेक्ट होना है, कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। से प्यार करते थे, उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। फिल्म में सिर्फ थोड़ा सा ही रोल है। ये दिखाता है कि जुनून होना चाहिए अपनी मंजिल को पाने का। कितना स्ट्रगल दिखाया इस फिल्म में, कितनी मेहनत की उन्होंने उस चीज़ को पाने में। और क्लियर कट में बात करें तो दोस्तों समझ आया कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अलग अलग गोल सेट करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें यह फिल्म से सीखने को मिलता है, अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किल आती हैं, लेकिन जो ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करता है दोस्तों वही आगे बढ़ता है। दोस्तों अब नेक्स्ट मूवी है चक दे इंडिया, शाहरुख खान की फेवरेट मूवी और मेरी भी। चक दे इंडिया जो एक मूवी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके थ्रू उन्होंने इंडियन हॉकी टीम को प्रमोट किया और उन्होंने इसे अच्छे से ऊपर लेकर आया और लोगों की नज़रों में दिखाया कि नहीं यार, इसमें भी स्कोप है, यहाँ भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिल्म से हमें सीखने को मिलता है कि टीम फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे अब कोई भी मुश्किल आसान है। आप कोई भी चीज़ अकेले शुरू करने जाते हैं तो शायद अकेले आपके साथ बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आप टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो वह चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। किस तरीके से टीम को बिल्ड अप करना है, किस तरीके से फैमिली से आप दूर रहकर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। फिल्म हमें सिखाती है कि हमेशा हमें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में समझ बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं अपने से सीनियर के लिए रिस्पेक्ट कम करते जा रहे हैं। आपको सामने वाला थोड़ा सा भी डांट दे तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसके बारे में बहुत एरोगेंस वर्ड यूज़ करते हैं। शायद वह चीज़ आपके बेनिफिट के लिए हो, लेकिन उस समय आपको समझ नहीं आती है। और जैसे जैसे हमारी सोच और समझ बढ़ती जा रही है दुनिया में, अपनों से बड़े के लिए रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। फिल्म से आपको सीखने को मिलता है कि अगर आपको कोई डांट रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके लिए गलत सोच रहा है। तो दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आप। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी है थ्री इडियट। अगर हमेशा की बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो यह टॉप पर रहेगी। थ्री इडियट मूवी ने हर एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया। जब उसका एग्ज़ाम आया या फिर वह जब फर्स्ट स्टेट रहा कि अरे यार कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो इस तरह की मूवी ने उसे बहुत मोटिवेट किया। अगर तुम फेल हो भी गए तो यह फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है किसी चीज़ का तो तुम उसको इंस्पायर करो और तुम उससे आगे बढ़ो। इसमें वह सारे एस्पेक्ट दिखाए गए हैं कि जब फ्रेंड टॉप करता है तब हमें कितनी जलन होती है और जब फ्रेंड फेल होता है तो हमें कितना दुख होता है।
सारी चीज़ें फ्रेंडशिप की चीज़ें दिखाई गई हैं कि फ्रेंड को कैसे हेल्प करनी चाहिए, सब कुछ दिखाया गया है इस फिल्म में। ये फिल्म बेसिकली आपको बहुत सारे मोरल सिखाती है। में से एक लाइन थी कि एक रेस नहीं है जिसमें सब फर्स्ट आने के लिए भाग रहे हैं, कोई भी सेकंड नहीं आना चाहता है, लेकिन इस रेस में हम बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जैसे दोस्त, रिश्ते, खुश रहने की वह आदतें। पॉइंट से यह समझ में आता है कि नॉलेज हो या ज्ञान, जहाँ से भी मिले हमें लेना चाहिए। इस फिल्म से हमें यह सीखने को मिलता है कि किताबी ज्ञान कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आप यह नहीं सीख लेते कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यह बात राइट है कि साइलेंसर ने भी बहुत पैसे कमाए। कमाने का मापदंड यह थोड़ी है कि जब आपने 100 चीज़ें इन्वेंट कर दी है तभी आप सक्सेस हैं, और उसने करोड़ों कमा लिए तो वह सक्सेस नहीं है। उसने भी बहुत पैसे कमाए लेकिन उसकी दुनिया अलग थी। अगर आप इस दुनिया से चलेंगे तो हमेशा किसी की नौकरी ही करते रह जाएंगे, पर अगर आप रणछोड़दास छाछड़दास बनेंगे, क्योंकि रियलिटी में एक पर्सन के ऊपर बेस्ड फिल्म है, श्योर आप आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करेंगे। अब नेक्स्ट मूवी है द इंटर्नशिप। इससे हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें देर से मिलती हैं लेकिन वह बहुत काम की होती हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट के लिए। जब भी हम कभी इंटरव्यू में जाते हैं हमेशा सोचते हैं कि किस तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस करें, और आप छोटी से छोटी गलतियों को दिखाने लगते हैं। सर इसमें ये ऐसा कर देते तो यह ज़्यादा बढ़िया होता है, अरे सर यह चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी, आपके ऑफिस में जैसे होते हैं एक्चुअल में वहाँ पर ऐसे दिखते नहीं, बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगते हैं कि किस तरीके से इन्हें खुश कर दूँ। तो इस फिल्म से हमें सीखने को मिलता है कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं अपने आप को वहाँ पर वैसे ही प्रेजेंट कीजिए, एंड आई एम श्योर उससे ज़्यादा कई चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने के। दोस्तों, द इंटर्नशिप एक हॉलीवुड मूवी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई एम श्योर हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए अगर फ्यूचर में इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं तो। बहुत से लोग कहेंगे अरे सर हम अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें भी सीखनी चाहिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे तो सामने वाले को तो इम्प्रेस करना है ना, फंड लाएंगे ना, कैपिटल फंड लाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको द इंटर्नशिप मूवी देखनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करेगी और बहुत सारा इंस्पायर करेगी। तो अब नेक्स्ट मूवी है वेकअप सिड। बेसिकली यह एक फेलियर की मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आप अपनी फेलियर से कैसे सीख सकते हैं। मूवी हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए, खासकर उन स्टूडेंट को जो बहुत ही केयरलेस होते हैं, कोई भी चीज़ सही से नहीं करते हैं, लाइफ को बहुत बिंदास से जीते हैं। मूवी ज़रूर देखिए क्योंकि एक दिन आपको भी ठीक होना पड़ेगा, हर चीज़ें सिंक्रोनाइज और सही तरीके से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। दोस्तों अब नेक्स्ट मूवी है लगान, जो आमिर खान सर की वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। ऑस्कर दिया जाए तो इस मूवी को ज़रूर दिया जाएगा। हालांकि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी लेकिन और किसी मूवी को मिल गया। मूवी दिखाती है कि अगर आपके पास जुनून और जज्बा है और रिसोर्सेज नहीं है तो वह सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि आपके पास जुनून है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। इस फिल्म में ना तो उनके पास बैट था, ना ही बॉल था और ना ही पैड था, बस उनके पास एक चीज़ थी, वो थी जुनून कि मुझे यह मंजिल पानी है, और उसके पीछे लग गए। और वो कहते हैं ना अंत में सब कुछ सही हो जाता है। तो अब नेक्स्ट मूवी है वो भी आमिर खान सर की है, तारे ज़मीं पर। में बताया गया है कि अगर तुम्हारे साथ किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो लोग शायद नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। पेरेंट्स को इस मूवी से सीख दी गई है कि अपने बच्चों को समझिए, उनकी कमियों को देखिए और उनको ठीक करने में उनकी मदद कीजिए, और क्या पता उनमें कुछ हुनर हो उसे निखारिए। इस मूवी में वो जो बच्चा है ना ईशान, आमिर खान ने एज अ टीचर उस चीज़ को समझा। इस मूवी में बताया गया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनके हुनर को निखारना चाहिए। उनके सपनों से दूर मत कीजिए, क्या पता कोई दूसरा कलाम बन जाए। फिल्म में वो गाना है ना, मैं कभी बतलाता नहीं, यह गाना हर एक के दिल को छूता है और हर कोई इससे अपने आप को रिलेट कर पाता है। तो आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों अब अगली मूवी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी है इंग्लिश विंग्लिश, जो क्लियर कट मैसेज देती है कि कभी भी किसी चीज़ की सीखने की उम्र नहीं होती है। आप कभी भी किसी चीज़ को भी किसी एज में सीख सकते हैं। दूसरा, इस फिल्म में मैसेज दिया गया है कि अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो, इंग्लिश हो या फिर किसी और लैंग्वेज, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कल्चर को भूल जाएं या फिर अपनी संस्कृति को भूलना पड़े या फिर उसे छोड़ना पड़े। नहीं, आप उससे ही रहकर उस चीज़ को सीख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अंग्रेज़ों को छोटे छोटे निक्कर पहनकर घूमते हुए और बोलते हुए हेलो कैसे हैं आप लोग, बोला है ना भाई। तो वैसे ही चीज़ है, अपनी संस्कृति और सभ्यता को मत छोड़िए चाहे आप कहीं भी रहें। दोस्तों वीडियो यहीं तक।
यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।